खुद ही मैं एक ये समझता बेशरम हूँ आदमी कि है, छोड़ें उसको। लेकिन यहाँ पे एक बिल्कुल बड़ी ऐसे ही। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वैसे साद जी। रसूल हमारे साथ हैं। साद रसूल, आप तो हार्वर्ड से भी पढ़ के आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हैं। जितना आपके पास डिग्री हैं, इतने तो मेरे पास अपना खत नहीं किसी के लोगों के, माशाल्लाह। मुझे कुछ बातें, आपको मैंने सिनारियो आपके सामने रखता हूँ, और मुझे आप इस पर जरा अपनी लीगल राय दीजिएगा कि आप फर्ज करें कि आप यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने सिनारियो रख रहा हूँ कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया शुरू करता है पहलगाम में, पाकिस्तान के एक्यूज करता है बगैर किसी एविडेंस के, और उसके बाद फौरन पहले एक इंटरनेशनल ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल देता है। फिर जितने वीज़ाज हैं, और सार्क के भी वीज़ाज हैं जो उसके अकेले के नहीं हैं, उनको वो कैंसिल कर देता है। फिर वो एक ट्रांजिट ट्रेड जो एक थर्ड कंट्री का है थ्रू पाकिस्तान अटारी के ऊपर, उसको बंद कर देता है। फिर एक वॉर के भी एथिक्स होते हैं, स्पेशली जब आप न्यूक्लियर कंट्री होते हैं, तो आप उसको एस्केलेटरी लेवल पे नहीं रखते, आप उसको प्रोब करने पे और उन चीज़ों पे करते हैं। उन्होंने पहला और दूसरा अटैक जो किया वो आप हाइपरसोनिक मिसाइल मार के किया। और उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की उस साइड पे नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेन टेरिटरी के अंदर किया, भावलपुर के अंदर किया, मुरीद के अंदर किया। अब जो कुछ हो गया हो गया। लेकिन अब बीच में चले, अमेरिका ने पढ़ के, सऊदिया ने पढ़ के, यूएई ने पढ़ के, सबको पता ही है, ममालिक पड़े हैं बीच में, और इन्होंने एक सीज फायर कराया। और इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने पूरे खत्े को डिस्ट्रक्शन से बचाया इन लोगों ने। लेकिन अगर अब उस सीज फायर की वायलेशन इंडिया जो है कोई ना कोई इल्ज़ाम तराशी करके, झूठी इल्ज़ाम तराशी करके करता है, तो कॉमिटी ऑफ नेशंस में इंडिया से तो कोई एग्रीमेंट करते हुए घबराएगा कि यार ये तो ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये तो अपने किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन को या कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं कर रहा, जहां पे सॉवरेन गारंटीज भी होती हैं। तो फिर क्या बनेगा इंडिया का? मुझे एज अ लॉयर बताइए आप सिर्फ। दो बातें बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दो बातें। सबसे पहली बात ये कि जहाँ पे जो इंडिया के अंदर भी एक इंटरनल नैरेटिव था कि शायद वन टाइम हमने 2019 में उनका एक दफ़ा जो एक जहाज़ गिराया था वो एक वन टाइम कोई लकी ट्रिक ऑफ द हैट था। उस बात को सिर्फ बुनियाद मरसूस के अंदर सिर्फ हमने इंडिया को शिकस्त नहीं दी, बल्कि उस बात को री किया 5-6 साल के पीरियड के अंदर दो दफा, कि जब जब भी हमारी मिलिट्री कशीदगी इंडिया के साथ होगी, वो हमसे इकोनॉमिकली बेहतर हो सकते हैं, दीगर कुछ चीज़ों के अंदर हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन जब भी मिलिट्री कशीदगी होगी तो हम रिपीटेडली उनको इसके अंदर उनकी नाक ज़मीन पर रगड़वाएंगे, और ये इंक्रीजिंगली हर हर कॉन्फ्रंटेशन के साथ ज़्यादा होगा। 2019 के बनस्बत 2025 में ज़्यादा हुआ। अगर वो फिर से ट्राई करना चाहते हैं तो हमें अपनी अफवाज पे, हमारी अपनी टैक्टिकल सुपीरियॉरिटी पे, स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी के ऊपर यकीन है कि हम उनको हर दफ़ा यही करेंगे। लेकिन मैं एक गुजारिश मजीद इससे आगे करूं कि इंडिया की सबसे बड़ी लॉस बुनियाद मरसूस में मिलिट्री लॉस नहीं थी। ये तो हमें पता था, हमें पाकिस्तानियों को यकीन था कि हम मिलिटरीली तो जीतेंगे, और अब दुनिया ने भी देखा, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा लॉस नहीं था। इंडिया ने एक हवा क्रिएट किया हुआ था जिसके अंदर वो नैरेटिव को, डिप्लोमेसी को कंट्रोल करता था। पाकिस्तान एक बात करता था कि हमने यहां से कुलभूषण यादव पकड़ा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दीगर जगहों के ऊपर इंडिया का बयानिया जो है उसको कुछ तकवीत मिलती थी, नहीं भी मिलती थी। हमने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से सक्सेस भी हासिल किया, तो जो इंडियन नैरेटिव मशीनरी थी, जिसकी डिप्लोमेटिक टाइज थी अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, दीगर जगहों के ऊपर, इवन मिडल ईस्ट के अंदर, वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द एक ऐसा नैरेटिव स्पिन करती थी कि हमें टेररिस्ट स्टेट भी बताया गया, हमें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी डाला गया, हमसे दीगर भी इस तरह की चीज़ें हमारे ऊपर मंसूब की गई। बुनियाद मरसूस के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हुई, उसमें एक तो इंडियन नैरेटिव हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, कम अज़ कम अब फोर्सिएबली ख़त्म हो गया। लोगों ने देखा कि इंडिया ना सिर्फ कि अपने आप को गलत बोल्स्टर करता है, बल्कि जब क्रंच सिचुएशन हो तो इस तरह के बेहुदा दावे करने शुरू कर देता है, जैसे उन्होंने किए इस दफ़ा कि पता नहीं कराची को ये कर दिया है तो लाहौर हमने लाहौर फतह का कर लिया है, पोर्ट तो तबाह कर इस्लाम दिया। ने ये, तो ये जो जो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी थी, उनके बड़े सीरियस लोगों ने इस तरह की बातें की जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, तो लोगों ने, इंटरनेशनल दुनिया ने इंडिया को एक डिफरेंट नजर से देखना शुरू किया कि ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो वॉर मॉन्गर्स हैं, ये तो पेपर टाइगर्स हैं, दीगर इस तरह की चीजें।
फिर जो इंडिया का दूसरा इसके अंदर इसी नैरेटिव की बेसिस के ऊपर जो उनकी दूसरा उनका मान था वो इस बात पे था कि अगर कभी भी हमारी जंग हुई तो वो हमें इंटरनेशनली आइसोलेट कर देगा, कि अमेरिका भी इंडिया के साथ होगा तो रूस भी इंडिया के साथ होगा तो मिडल ईस्ट भी इंडिया के साथ होगा, और ट्रेड उनकी इतनी ज्यादा है और लोग उनसे कनेक्टिविटी रखेंगे। तो हमने देखा कि पाकिस्तान की जो रीसेंट हिस्ट्री के अंदर डिप्लोमेटिक सक्सेसेस इतने किसी पीरियड के अंदर नहीं मिले जितने बुनियानो मरसूद से लेके अब तक पिछले 4-5 महीने के अंदर हुए हैं, ख्वाह वो अमेरिका से ताल्लुकात हों। हम उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों पे तनकीद कर सकते हैं, जो लोग पाकिस्तान के अंदर करते रहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए या कोई और बात, लेकिन इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अमेरिका से इस वक्त वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप्स रीसेंट हिस्ट्री के हैं। और इसी के पीरियड के अंदर हमने सऊदी अरब के साथ डिफेंस मुआहदा साइन किया। इसी पीरियड के अंदर हम दीगर दुनिया के ममालिक के साथ हमारा अभी मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंदर हम अभी इजिप्ट के अंदर मुलाकात हो रही है। तो वो आइडिया कि इंडिया किसी तरीके हमें अपनी इकोनॉमिक और नैरेटिव पावर से आइसोलेट कर देगा, अकेला कर देगा, हमने देखा कि वो इंडियंस बल्कि अकेले नजर आए, ख्वाह वो अमरीकन उनके रिलेशनशिप्स हों, दीगर रिलेशनशिप्स हों, और पाकिस्तान को इसमें बहुत तकवीत मिली। तो इंडिया का रियल लॉस मिलिटरीली तो जो था सो था, जो क्रेडिबिलिटी और डिप्लोमेटिक लॉस उन्होंने फेस किया और जो अभी भी करते आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अब आइंदा की कोई भी जंग मिलिटरीली तो अगर खुदा न खासा जंग हुई तो हम मिलिटरीली तो जीत ही जाएंगे, लेकिन इस बात को भी हम हमेशा के लिए कोशिश करें कि ख़त्म कर दें इस नैरेटिव को कि इंडिया कोई हमसे सुपीरियर उनके पास पावर लेवर्स हैं इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक या ठीक है, वो नैरेटिव तो जिनको खत्म हो वो गई ना बात, वो तो हवा में निकल गई है। नैयर वेरी क्विकली, अगर वो रन ऑफ कच्छ पे आते हैं, कराची पे आते हैं, तो क्या हमारी नेवी उनको उसी तरह का जवाब दे सकेगी जिस तरह का एयरफोर्स ने दिया? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके जो नेवल चीफ है वो मुसलसल ऐसे बयानात दे रहे हैं और वो वो तो बहुत पागल हो गया मुझे वो लगता तो है। लंबी लंबी इतनी छोड़ते हैं कि आपको वो पता ही इंडियन है। नेवल चीफ पागल तो हो गया, वो उसको छोड़ें। फेक न्यूज़ और वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन बहसियत मजमूई इस वक्त जो है वो पूरी तरह से नेवी एयरफोर्स फ्रंट फुट पे तैयार है। पाकिस्तान आर्मी तो ऑलरेडी तैयार है, और जो उनको अभी जो बात कर रहे थे ना, मैं उसमें थोड़ा सा एडिशन ये करना चाहूँगी कि सिर्फ मोदी ने या इंडिया ने अपना फेस लूज इसमें अपना फेस लूज किया है पूरी दुनिया के अंदर। और वो जो एक नैरेटिव पाकिस्तान का हमेशा से था कि वो जो है वॉर मॉन्गरिंग करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो उनका मुदाखलत करते हैं, वहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान की हद तक पाकिस्तान बात करता था, लेकिन ये साबित हुआ देखें वक्त के साथ कि कनाडा के अंदर उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान में उनका क्या रोल है, नेपाल के अंदर उनका क्या रोल है। तो ये सारा रोल जो है वो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अनरेस्ट को जो है वो बढ़ाने का और फैलाने का रोल है। तो उसकी वजह से जो है वो एक बड़ा जो मुझे हमें नेवी के मतलब बता दें प्लीज, आप नेपाल पे पहुंच गई हैं। नहीं, लेकिन नेवी के हवाले से जैसे मैंने बताया है आपको कि वो पूरी तरह से तैयार है। सरक्रीक के ऊपर अगर आएंगे तो नेवी जो है वो अपनी पूरी उस कुव्वत के साथ तैयार है। आप ये चाह रहे हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि नेवी के कौन कौन से मिसाइल जो है उन्होंने लॉन्च नहीं, मुझे ये करके बताएं कि रखे हैं। एडिक्वेटली हम तैयार हैं कि नहीं? बिल्कुल 100% तैयार है। मैंने तो बल्कि एयरफोर्स का भी जिक्र इसलिए किया क्योंकि अब जो जवाब हम देने जा रहे हैं, हम उनको जो है वो ज़्यादा जो चांसेस है वो यही, क्योंकि वो सरक्रीक की तरफ रुख कर रहे हैं। आपने कल अपनी स्टोरी में जो है वो जो ब्रेक की थी कि कोई जहाज़ जो है वो अंदर रुख भी कर रहे हैं और वो कुछ टेस्ट जो हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके टेस्ट जो है वो नाकाम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, हर चीज़ रेडार के ऊपर आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है तो वो करने दें उनको एक दफा ट्राई, यानी इस बार उनको अब सबमरीनें मरवानी है और विक्रांत का जनाजा निकाल विक्रांत जी ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल। यही और मुझे लगता है विक्रांत का लेकिन जनाजा लेकिन वो निकलेगा। जो और बेचारी शिवानगी के साथ ही डूब जाएगा वो भी, जाके शिवानगी डूब गई यार, मर गई, उसका दुख है। जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि एक दफा अब जो है वो दोबारा वो अगर आपको वो ट्राई दुख करते नहीं हैं। है जो यहाँ के मर्दों का, पता नहीं किस किस से सिंदूर लगाना था उसको, शिवानगी सिंह